प्रज्ञा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ आवर सोल। दोस्तों, आज से हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहते हैं जहां से आपको हमारे साथ चलने के लिए अपने दिमाग की स्लेट को पूरी तरह से साफ करना होगा। यानी कि आपने आज तक जो भी देखा है, सुना है, सीखा है, जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, जो भी धर्म और रिलीजियस आप फॉलो करते हैं, और वो सारे ज्ञान आपको एक साइड रख के नए तरीके से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए आपको इस सृष्टि को दो पहलुओं में देखना होगा। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से दिन रात होते हैं, इसी तरह से सृष्टि के भी दो पहलू होते हैं। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का अंत कैसे हुआ। असल में ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सृष्टि का न निर्माण होता है, न ही सृष्टि का अंत होता है। आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी में एक बिंदु से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, उसी के ब्लास्ट से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, और उसी के संकुचन से पूरी सृष्टि प्रलय के बाद में एक बिंदु में समा जाती है। ये थ्योरी तो सच है, पर आपको बियॉन्ड दिस थ्योरी हकीकत पता नहीं है, या ट्रुथ क्या है, इस पर कभी विचार करिए। क्या एक बिंदु में ये सृष्टि समा जाएगी, या इस बिंदु के उस पार की दुनिया कोई है नहीं। असल में सृष्टि उस बिंदु के ही पार है। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि का अर्थ है क्रिएशन, यानी परमेश्वर का वो घर जहाँ पर ना कोई आदि है, ना अंत है, ना परमात्मा कभी पैदा होता है, ना ही उसका कभी अंत होता है। वही होता है क्रिएशन या सृष्टि। उसे ही हम बियॉन्ड बिग बैंग थ्योरी या ब्लैक होल के उस तरफ की थ्योरी मान सकते हैं। ब्लैक होल एक बहुत बड़ा खाई या एक ऐसा अंधेरा रिंग पास नोट है, जिसके उस तरफ हम लोग या साधारण या कोई भी शक्तिशाली मनुष्य जा ही नहीं सकता है। उसके उस तरफ की जो दुनिया है वो ईश्वर का घर है। वहाँ पर एक ब्रह्मांड है जिसे हम जन यूनिवर्स कहते हैं। उसे हम अगर 3 भागों में बांटें तो वहाँ पर एक तपह यूनिवर्स है, जिसमें एक परानाद होता है, जो ऊर्जा के अनंत अनंत और प्रचंड झरनों की तरह बहती हुई शक्ति, जो कि एक अलग यूनिवर्स का निर्माण करती है, जो सृष्टि में ही होता है, जहाँ रहने वाले लोग ईश्वरी तत्व के बने होते हैं, और ना वो न कभी पैदा होते हैं, ना ही कभी मरते हैं, और ईश्वर की शक्ति से भरे हुए होते हैं। आपने मेरा पहला वीडियो सुना होगा, हमने कहा था कि ईश्वर ने अपनी इच्छा मात्र से इस चराचर जगत का निर्माण किया है। जी हाँ, ईश्वर और सृष्टि में रहने वाले वो डिवाइन बीइंग जो जना यूनिवर्स में रहते हैं, जो तपह के परानाद से उत्पन्न हुए लोग होते हैं, उन्हीं लोगों की जो आदि हैं, ना जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, उन्हीं की इच्छा से वो अस्तित्व में आते हैं। यानी रिंग पास नॉट या फिर ब्लैक होल थ्योरी के इस तरफ वाली दुनिया में, जिसे हम अस्तित्व कहते हैं, आते हैं। तो सृष्टि, अब आप समझिए कि ब्लैक होल के उस तरफ वाली जो सृष्टि है वो ना कभी पैदा होती है, ना मरती है, और इस तरफ वाली जो जगत है, जिसे अस्तित्व कहते हैं, यहाँ सारे आत्माएं अपनी इच्छा से आती हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अलग अलग लाइफ व्यतीत करती हैं, जन्म लेती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती हैं, करोड़ों करोड़ों बार जन्म लेती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो अस्तित्व के इस भाग को हम ऐसा यूनिवर्स समझ सकते हैं जो डिवाइन या ईश्वर के तत्व से ही बने होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग शरीरों को धारण करके जीवन जीना होता है। जैसे अस्तित्व में 3 प्रकार के यूनिवर्स में हम इसे बांट सकते हैं: स्व यूनिवर्स, भुवः यूनिवर्स और भू यूनिवर्स। स्व यूनिवर्स जिसमें कि आत्मा कारण शरीर धारण करती है, और बहुत ही शक्तिशाली लोग होते हैं जो वहाँ पर सबसे पहले आते हैं, तो स्व यूनिवर्स में ही आते हैं। करोड़ों जन्मों को वहाँ पर जीने के बाद में फिर भुवः यूनिवर्स में आते हैं। उसमें हर एक आत्मा को सूक्ष्म शरीर धारण करना होता है, और अंत में भू यूनिवर्स जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमें स्थूल शरीर धारण करना होता है। इस वक्त हमारे पास 3 प्रकार के शरीर, आपने टाइप्स ऑफ बॉडी वाले वीडियो में देखा होगा कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी मॉलिकुलर बॉडी, और स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी। तो अभी हम भू यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ हम 3 शरीरों को धारण कर रहे हैं, यानी कि आत्मा के ऊपर 3 प्रकार के शरीर होते हैं। और करोड़ों करोड़ों जन्म हमने हर एक यूनिवर्स में लिए हैं, और हर एक यूनिवर्स के बीच में एक रिंग पास नोट है, यानी उस रिंग पास नोट के ना तो हम इस तरफ जा सकते हैं ना ही उस तरफ जा सकते हैं। यदि अगर हमने वो यूनिवर्स में जन्म लिया है तो हम भुवा और स्व यूनिवर्स में स्वतः नहीं जा सकते। इसी प्रकार हमने स्व या भुवा यूनिवर्स में अगर जन्म लिया है तो हम दूसरे यूनिवर्स में स्वतः अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि हम सभी लोग डिवाइन बीइंग हैं, अर्थात परमात्मा के तत्व से बने हुए हैं, और वही तत्व है आत्मा। पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि परमात्मा का ही तत्व आत्मा है। करोड़ों करोड़ों कणों के रूप में वो तत्व इन सृष्टियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, चराचर जगत में फैल जाता है, और कई सारे लोगों के रूप में आत्माओं का जन्म होता है, अलग अलग यूनिवर्स में होता है। इसी से चराचर जगत भी बना है, जो कि वो भी परमात्मा की शक्ति से या परम तत्व से ही मिलकर के बना होता है। जैसे कि अलग अलग ब्रह्मांड हैं, चांद तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सभी ईश्वरीय तत्व से मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सृष्टि के 2 पहलू हैं, या फिर इस चराचर जगत के 2 पहलू हैं। सिक्के के उस पार एक ऐसा यूनिवर्स है जो न कभी पैदा होता है न जो कभी ख़त्म होता है। सृष्टि के इस पार एक ऐसा जगत है जो पैदा होता है, अंत होता है। लोग आते हैं, करोड़ों जन्मों में अलग अलग ब्रह्मांडों में जन्म लेते हैं, और बाद में जाकर के सृष्टि के ही मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक बात और ध्यान रखना होगी कि इस जगत में, इस अस्तित्व में लोग आ जाते हैं, पर जब तक कि ये पूरा आर्क या पूरा चक्र पूरा नहीं हो जाता है, तब तक अस्तित्व में या ब्लैक होल के उस तरफ वाली सृष्टि में हम अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते हैं। तो हमें स्वतः भुवा और भूलोक में करोड़ों जन्मों को बिताने के बाद में परम ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही अपने असली घर, अस्तित्व में, क्रिएशन में या ईश्वर के घर में जाना है। यही जीवन का लक्ष्य है। अब जाना कैसे है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।